अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अब्दुल रहमान और आज हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान का आजकल का सबसे बड़ा मसला और वो है महंगाई, जो कि इस रेट लिस्ट की वजह से है। जी हां, वो रेट लिस्ट जो आप हर सब्जी वाले, फ्रूट वाले, दुकान वाले के पास लगी हुई देखते हैं, लेकिन ये रेट लिस्ट 90% तक झूठ होती है। इसमें जो प्राइस कोट की जाती है वो हकीकी प्राइस नहीं होती जिस पर आपको सामान मिलना चाहिए, बल्कि ये प्राइस सिर्फ मुतलका डिप्टी कमिश्नर, वुज़राए आला और हुकूमती नुमाइंदों को खुश करने के लिए फैब्रिकेटेड बनाई जाती है। और ये बात मैं अपने 15 साल तजर्बे और मुशाहिदे की बुनियाद पर बता रहा हूं। ये किस तरह आजकल जेडीसी कराची की एक रफाई तंजीम है, उसके सरबराह जफर अब्बास का एक क्लिप वायरल है जिसमें वो चीख चीख कर ये बता रहे हैं कि रेट लिस्ट में केला 150-200 रुपये है, मार्केट में 600 रुपये है। तो उनको भी इल्म नहीं और हमारे अक्सर नाज़रीन को भी इल्म नहीं कि ये जो प्राइस यहाँ मेंशन की हुई है ये कतन आवाम के लिए नहीं है। बेसिकली ये एक इतना बड़ा माफिया है जो कि हमारी मार्केट्स को कंट्रोल किए हुए है। इसमें सब्जी मंडी भी है, फ्रूट मंडी भी है, गोश्त की मंडियां भी है और दाल चीनी मसालों वाली मंडियां भी शामिल हैं। होता क्या है आज आपको वो बताएंगे, और ये सारा धंधा किस तरह चल रहा है और हमें किस तरह लूटा जा रहा है। सबसे पहली बात, कानून ये कहता है कि जिस भी सब्जी मंडी में, फ्रूट मंडी में ऑक्शन होगी, मुतलका इलाके के असिस्टेंट कमिश्नर के सामने ऑक्शन होगी और फिर जिस रेट पर वो चीज बिकेगी वो रेट इस रेट लिस्ट में कुछ खर्चे डालने के बाद शामिल किया जाएगा। मसलन एक चीज 150 रुपये किलो बिकी है तो उसके ऊपर ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट, उस दुकान का खर्चा डालकर कोई 170-175 रुपये की कॉस्टिंग इसमें लिखी जाएगी। जबकि हमारे यहाँ क्या होता है, जितनी भी मंडियों में ऑक्शंस होती है 90-95% जगहों पर असिस्टेंट कमिश्नर तो क्या, उसका कोई नुमाइंदा भी नहीं होता। तो होता क्या है कि मुतलका मंडी के जो लोग होते हैं वही एक रेट दे देते हैं मार्केट कमेटी को, और मार्केट कमेटी का शुमार पाकिस्तान के उन छुपे रुस्तमों में होता है जो सबसे करप्ट इदारे हैं, लेकिन उनका नाम कोई नहीं लेता। बदकिस्मती देखिए कि सियासी भर्तियां और बड़े हद तक राशि मुर्तशी लोग इस मार्केट कमेटी के अंदर बैठे होते हैं। मैं 90% की बात कर रहा हूं, शायद 10-15% लोग ईमानदार भी होंगे, उनको साइड पे कीजिए, लेकिन अक्सरियत की बात है। तो जो चीज आड़ती ने बता दी उसको एक छोटा सा मुलाजम नोट करता है और फिर देखता है कि पिछले दिनों इस चीज का रेट क्या चल रहा था, उससे ही कोई 5-10 रुपए ऊपर नीचे करके उस रेट को इसमें पंच कर दिया जाता है। या ये देखा जाता है कि गुज़िश्ता साल मार्च के अंदर केले का रेट क्या था, आजकल क्या है, तो उस हिसाब से उसको एडजस्ट कर दिया जाता है, जिससे जब ये रेट लिस्ट डिप्टी कमिश्नर साहब बहादुर के पास जाती है तो वही मुतमिन होते हैं। अमला कहता है सर मार्केट में रेट कंट्रोल है। इसके अलावा असिस्टेंट कमिश्नर भी राजी, वुज़राए आला जब रिपोर्ट मांगेंगे वो भी राजी, बाकी तमाम मिनिस्टर्स और हुकूमत के लोग रिपोर्ट मांगेंगे तो सब अच्छे की आवाज होती है। लेकिन अक्सर मंडी में जो चीज बिकती है वो इस रेट लिस्ट से भी ज्यादा महंगी बिकी होती है। यह मैं आपको अपने जाती तजर्बे की बात बता रहा हूं, किसी से सुनी सुनाई नहीं है। जो लोग मंडियों के पास रहते हैं या मंडी का काम करते हैं वो जाकर इस चीज को वेरीफाई भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं 15 साल लाहौर की एक सब्जी फ्रूट मंडी के करीब रहता रहा हूं और अपनी तमाम सब्जी फ्रूट की शॉपिंग उसी मुतलका मंडी से करता था। ये बताना इसलिए जरूरी है कि फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन किसी बंदे की हो तो ज्यादा ऑथेंटिक होती है। वापस आते हैं अब इन चीजों की तरफ। तो फिर जब ये रेट लिस्ट ही झूठी होगी, एक शख्स ने मार्केट से ही केला 200 रुपये दर्जन खरीदा है तो रेट लिस्ट के मुताबिक आपको 150 रुपये, इवन 200 रुपये कैसे देगा? अभी उसकी ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट भी है, अभी उसके दुकान का खर्चा भी है, फिर उसका मुनाफा भी है। आजकल याद रखिएगा जो केला महंगा है, जिस पर जफर अब्बास साहब बहुत शोर मचा रहे हैं, तो गुज़िश्ता साल पाकिस्तान में एक सैलाब आया था और उस सैलाब की वजह से सिंध के अंदर मौजूद 70% जो केले के बागात हैं वो खत्म हो गए थे। तो एक चीज की डिमांड अगर मार्केट में 1 लाख टन है और सप्लाई सिर्फ 30,000 टन होगी तो 70,000 टन का गैप कैसे पूरा होगा?
ऑब्वियसली प्राइसेस शूट अप करेंगी। तो केले की इस कदर ज्यादा प्राइस की पहली वजह मुल्क के अंदर केले की फसल ना होना है। फिर पाकिस्तान से केला महंगे दामों ईरान और अफगानिस्तान भी जा रहा है, मजीद पाकिस्तान से शॉर्टेज हो रही है। तीसरा, ऑब्वियसली हमारे कुछ दुकानदार और रेडीबान भी इस मुनाफे में अपना एक खास हिस्सा जरूर लेते हैं या जरूरत से ज्यादा मुनाफा भी रखते हैं। तो एक बात ये क्लियर रखिए। उसके बाद दुनिया भर में मार्केट्स को प्राइस को कंट्रोल करने के लिए प्राइस मजिस्ट्रेट्स होते हैं। अब मैं आपको लाहौर की मिसाल दूं। लाहौर की 1.5 करोड़ की आबादी है, 274 यूनियन काउंसिल्स हैं। अब इन 274 यूनियन काउंसिल्स में तकरीबन 5 लाख दुकानें हैं, छोटी बड़ी। अब सिर्फ उन दुकानों को चेक करने के लिए कितने प्राइस मजिस्ट्रेट हैं? 65। जी हां, सिर्फ 65। अभी मैं शहर में मौजूद को 50-60 हजार रेडियों की बात नहीं कर रहा, इससे ज्यादा ही होंगे रेडियो। लेकिन जिन दुकानों पर अशियाए जरूरिया बिकती हैं 5 लाख के करीब, उनको चेक करने के लिए अगर आप 274 बंदे नहीं रख पाते, कम से कम एक यूनियन काउंसिल में एक प्राइस मजिस्ट्रेट आप नहीं रख रहे, तो आप इसी से हुकूमत की ये चीज नोट कर लीजिए कि वो कितनी सीरियस है। अच्छा, इस बुरे काम में, इस कमी के अंदर तमाम हुकूमतें शामिल हैं। ना इमरान खान ने कोई खास काम किया प्राइस मजिस्ट्रेट की तादाद बढ़ाने के लिए, उनको डिजिटाइज करने के लिए, सिर्फ एक कीमत ऐप बना दी और उसके अंदर वही करप्ट प्राइस मजिस्ट्रेट जाकर सिर्फ लोगों को वार्निंग देकर अपनी मंथली ले लिया करता था। इसके अलावा नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ ने तो एक काम अपना दौर में अजीब रखा। जब दिल किया तो पटवारियों को इख्तियारात देकर सख्ती कर दी, फिर छोड़ दिया। तो हमें अगर पाकिस्तान में चीजें सस्ती आवाम को देनी है तो सबसे पहले इस झूठ के पलंदे को ठीक करना होगा। मार्केट में जो चीज जिस रेट पर जेन्युइन बिकेगी, सरकारी नुमाइंदों के सामने बिके और कैमरों में वो कैप्चर हो, उसके ऊपर एक खास 15-20% आप अखराजात और मुनाफे के डालिए और फिर इस प्राइस मजिस्ट्रेट को ऑथोराइज किया जाए कि वो इस लिस्ट को साइन करके दे। इसके बाद एक और बहुत बड़ा कानूनी लकूना है कि प्राइस मजिस्ट्रेट अगर किसी को जाकर जुर्माना भी करता है तो इस चीज का क्या प्रूफ है कि उस बेचारे दुकानदार ने पीछे से ही महंगी चीज खरीदी है? क्योंकि प्राइस मजिस्ट्रेट तो अपने इलाके में जुर्माना कर देगा। बहुत सारे केसेस में मैंने खुद देखा कि दुकानदार चीज पीछे से ही महंगी लेकर आया हुआ है। तो फिर यहां पर यह भी लॉ होना चाहिए कि दुकानदार के पास मंडी की एक पक्की रसीद हो, जो माल मंडी से निकले उसकी पक्की रसीद हो, चीज का वजन, उसकी क्वांटिटी, उसका रेट लिखा हो, ताकि अगर कोई शख्स जायद मुनाफा कमा रहा है, प्राइस मजिस्ट्रेट उसको पकड़ता है और वो सबूत देता है जनाब कि मैंने तो ये चीज पीछे से ही महंगी ली है, तो बजाय उस शख्स को जुर्माना करने के, जेल में डालने के, उस होलसेलर को पकड़ा जाए जो कि मंडी में बैठा हुआ है। लेकिन ये तब भी मुमकिन होगा जब हम मार्केट कमेटियों में करप्ट तरीन अनासर बैठाने की बजाय डिजिटाइज करने के बाद, कंप्यूटराइज करने के बाद ईमानदार मेरिट पर लोग बैठाएंगे और फिर इन मार्केट कमेटियों से, इन फल और सब्जी मंडियों से रोजाना मुफ्त फ्रूट जो डिप्टी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स, उनके अमले और सरकारी हुकाम के घरों में जाता है, वो गोश्त, सब्जी, फ्रूट, मछली बंद होगी तो इनका रेट ठीक होगा। ये भी एक अलमिया है कि जिन्होंने हमें सस्ती चीजें देनी है उनके घरों में, यानी कि उनकी अक्सरियत के घरों में तो मुफ्त गोश्त भी चला जाता है, सब्जी, फ्रूट बेहतरीन चला जाता है। लेकिन जब वो फ्री जाएगा तो उसकी कॉस्ट भी मेरे और आपसे निकाली जाएगी। तो ये एक ऐसी चीज है जो पाकिस्तान की बहुत थोड़ी आवाम को पता है। लोगों की अक्सरियत को इल्म ही नहीं कि इस चीज ने कितना बड़ा लोगों को नुकसान पहुंचाया है। एक बात और भी है, गुज़िश्ता साल से हम कंपेयर करते हैं तो गुज़िश्ता साल से इस साल डीजल कीमत में 2 गुना इजाफा हो चुका है। तो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट जो है वो बहुत बढ़ गई है। केला चूंकि होता ही सिंध में है, तो सिंध से पंजाब जो गाड़ी पहले लाख रुपए में आती थी अब 2 लाख में आती है। फिर टोल टैक्सेस बढ़ चुके हैं, कोल्ड स्टोर के अंदर रखने की कॉस्ट बढ़ गई बिजली महंगी होने की वजह से। तो इन मल्टीपल रीजनिंग की वजह से इस दफा महंगाई का एक तूफान है और उसके ऊपर हमारे यहाँ के ताजिर भी अपना मुनाफा कम रखने की बजाय एक अच्छा खासा मुनाफा रखना फर्ज समझते हैं। ये अलमिया पूरे पाकिस्तान का है, उसमें खा कपड़े का ताजर हो, जूती का ताजर हो या हमारे अशियाए खुरनोश का।
हमें एक ट्रेंड बनाना होगा, आवाम की तरबियत करनी होगी कि वो हौसला पैदा करें और रमज़ान में मिनिमम प्रॉफिट रख कर लोगों को चीज़ें बेचें, ताकि लोगों का रमज़ान अच्छा गुजरे और ज़िंदगी आसान हो। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। मुझे उम्मीद है आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आई होंगी। अपनी फीडबैक से, अपनी आरा से हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।